हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। जो बच्चे और जो हमारे साथी आईटीआई करने के पश्चात अप्रेंटिस का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के द्वारा विभिन्न इकाइयों में, जैसे यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, सिग्नल कारखाना, पुल कारखाना, यांत्रिक कारखाना, डीजल शेड इज्जतनगर, इन विभिन्न स्थानों पर कुछ स्लॉट खाली हैं जहां पर अप्रेंटिस के लिए प्रशिक्षण अधिसूचना जारी की गई है। और यह जारी की गई है 12/6/2024 को, और इसकी अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2024 शाम 5 बजे। तो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें यांत्रिक कारखाना गोरखपुर के लिए 411, सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी के लिए 63, पुल कारखाना गोरखपुर छावनी के लिए 35, यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर के लिए 151, डीजल सेट इज्जतनगर के लिए 60, कैरिज एंड वैगन इज्जतनगर 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन 155, डीजल सेट गोंडा के लिए 90, कैरिज एंड वैगन वाराणसी 75, यानी कुल 1104 स्थानों के लिए जो है यह निकाला गया है। ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को मिलने वाले आरक्षण के बंटवारा का विवरण निम्नवत है। अब इसका PDF जो है इसके अंत में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं डिटेल। तो अलग अलग ट्रेडों के लिए, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये पोस्ट इसमें इंडिकेट की गई है। जैसे वर्कशॉप यूनिट मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए फीटर में अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 57, EWS के लिए 14, SC के लिए 21, ST के लिए 10, OBC के लिए 38, टोटल 140। एक्स सर्विसमैन के लिए 4 और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड इनके लिए 6, और ये ट्रेनिंग का पीरियड है 1 साल का। तो इस तरह से जो है फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, इस तरह से अलग अलग ट्रेड में यह दिया गया है। अब इसको भरने के लिए कुछ वांछित योग्यताएं हैं, जैसे रेलवे बोर्ड की पत्र संख्या EMPP 2003-6-14 यानी 14/6/2003 के अनुसार 9/12/3, और ये डिफरेंट लेटर्स के अधिनियम के अंतर्गत ये निकाला गया है। अब देखिए है क्या आयु सीमा, जो एज लिमिट है। अभ्यर्थियों को दिनांक 12/6/24 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी 12 जून 2024 को जो भी कैंडिडेट भर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, इनकी एज 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किंतु SC, ST अभ्यर्थियों को एज में जो है ऊपर यानी 24 के बजाय 5 साल और, यानी 24/5 29 साल, और OBC उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल यानी 24 के बजाय 27 तक की छूट है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की अनुमति दी जाती है, यानी छूट जो है यह 10 वर्ष का होगा। आवश्यक योग्यताएं अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख यानी 12 जून 2024 को जो यह अधिसूचना जारी हुई है, इसमें अब वही कैंडिडेट भरेंगे जो 12 जून 24 के पहले ITI के साथ न्यूनतम 50% अंकों सहित हाई स्कूल और या 10वीं की निर्धारित योग्यता मानक मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मानक प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसका प्रारूप इसके लास्ट में संलग्न किया हुआ है। तो कहा गया है कि प्रलेख सत्यापन के लिए, मतलब कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको जो प्रारूप दिया गया है इस पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा। दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों द्वारा शासित होगी, यानी इनकी जो कैटेगरीज है
यह रेलवे बोर्ड का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही मान्य होगा। इसके लिए कुछ शुल्क भी जमा करने हैं, तो उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को इस फीस से छूट दी गई है। आवेदन का तरीका, उम्मीदवारों को अपने आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क यानी 100 रुपये का जो शुल्क है पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट दी गई है indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्र हैं, मतलब कि जो जिसके लिए वो भर रहे हैं उनके लिए उनकी अर्हता यानी एलिजिबिलिटी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वर दिनांक 12 जून 24 को सुबह 10 बजे से खोल दिया गया है और यह दिनांक 11 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे बंद कर दिया जाएगा। चयन का जो तरीका है, यह अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो मैट्रिक यानी हाई स्कूल न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ और ITI परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के औसत के आधार पर, यानी 50% हाई स्कूल का नंबर और 50% ITI का जो नंबर होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई या स्थान का चयन कर सकते हैं, मतलब कि एक स्थान के बजाय 2 जगहों पर भी वो भर सकते हैं, 3 जगहों पर भी वो भर सकते हैं। यदि उनकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसे बाद की पसंद वाली इकाई आवंटित कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि जो भी ये अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यह गोरखपुर में होगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सभी मूल प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्रों तथा उनकी छाया प्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मंडल यूनिट में प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। अब इस प्रशिक्षण के दौरान यानी जो 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, इस प्रशिक्षण के दौरान केंद्रीय अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षुओं को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा, यानी उन्हें कुछ स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाता है। इसके साथ ही डिस्क्लेमर है कि इस अधिनियम के अनुसार अप्रेंटिसों की अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देना रेलवे की बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रेलवे के द्वारा निकला हुआ है तो इसको करने के बाद रेलवे में नौकरी पक्की है या रेलवे नौकरी देगा ही, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। यह सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप है, यानी आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तदनुसार रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी शर्तें हैं। चयन हेतु किसी भी रूप में की गई पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाता है उन्हें किसी भी यात्रा, महंगाई भत्ते, रहने व भोजन संबंधी व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी पूरी व्यवस्था यानी पूरी जिम्मेदारी जो है यह कैंडिडेट की होगी। इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक यानी जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या फिर जो है बीटेक किए हुए हैं, इस अधिसूचना के आधार पर शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वे शिक्षुता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षुता RDAT यानी रीजनल डायरेक्टरेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो कि कानपुर में है से पंजीकरण के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप का अनुबंध निष्पादित करेंगे और यदि अभ्यर्थी नाबालिग है यानी 18 साल से कम है तो उनके माता पिता अभिभावक निर्धारित अनुबंध को निष्पादित करेंगे। अप्रेंटिस प्रशिक्षण समय समय पर संशोधित अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और 62 के प्रावधानों के नियमों विनियमों के अधीन होगा। यदि
एक अप्रेंटिस प्रशिक्षण को बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रेलवे प्रशासन द्वारा भुगतान किए गए वृत्तिका, प्रशिक्षण की लागत और ऐसी अन्य लागतें वापस करनी होगी जो नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती है। यानी जो 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, अगर कोई बिना उचित कारण के बीच में ही अगर छोड़ता है तो उसे जो स्टाइपेंड दिया गया होगा या उसके ऊपर जो खर्च किया गया है रेलवे के द्वारा, वह उससे वापस लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी झूठी घोषणा की गई है और अभ्यर्थी रेलवे के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द कर दिया जा सकता है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। सबसे मेन बात देखिए, संचार सूचनाओं का प्रकाशन। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि सभी संचार यानी जितने भी कम्युनिकेशन है, यह सूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर नोटिस प्रकाशित करके किए जाएंगे। किसी भी स्तर पर कोई व्यक्तिगत बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को SMS या ईमेल भेजा जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। संचार सूचनाओं की प्राप्ति न होना किसी भी दावे का आधार नहीं होगा। यानी अगर किसी को जानकारी नहीं हो पाई है, अगर उन्होंने इस साइट को नहीं देखा है, तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह जो भी हो। अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रलेख सत्यापन बहुत ही कम समय के नोटिस पर, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह बहुत ही शार्ट नोटिस के आधार पर आयोजित किया जाता है। इसलिए प्रलेखन सत्यापन का जो शेड्यूल है, यह वेबसाइट जो www.indianrailways.gov.in है, इस पर जो है प्रकाशित किया जाएगा और इसे आप नियमित देखते रहेंगे। अब जो इसका शेड्यूल 2 है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अब देखिए, जो आवेदन आप भरेंगे, उस आवेदन में जो फोटो आपने लगाया है वही फोटो इस मेडिकल सर्टिफिकेट पर चिपका करके और मेडिकल ऑफिसर द्वारा अटेस्ट होगा। अब इसमें देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये जो प्रोफार्मा है, यह प्रोफार्मा 2 पेज में है। ये प्रोफार्मा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, यह 2 पेज में है, लेकिन इसे जब आप निकलवाएंगे तो सिंगल पेज पर होना चाहिए। यानी एक पेज के एक साइड पर हाफ पोर्शन एक और उसके दूसरे साइड जो है दूसरा पोर्शन होना चाहिए। 2 पेज पर अलग अलग आपको ये नहीं करने हैं। अब इसमें जो भरने हैं, यह जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आप भरवाएंगे, यहाँ पर ही भरा जाएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, कैटेगरी अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS, ये फिजिकली चैलेंजिंग के लिए है, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये पार्लियामेंट्री, पैरामिलिट्री, आर्म फोर्सेस, इसके लिए है। डेट ऑफ बर्थ, माने जिस कैटेगरी में होंगे वो कैटेगरी आप लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। एज ऑन 12 जून 2024 को जो एज हो रही है, यह ईयर माने वर्ष, माह और दिन में लिखेंगे। ट्रेड एंड नेम ऑफ द वर्कशॉप यूनिट, जिसके लिए आपने आवेदन किया है वो ट्रेड लिखेंगे और किस संस्था के लिए कर रहे हैं। ये परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 पहचान के चिन्ह यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि मिटाए न जा सकें, ऐसे निशान इसमें लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ जो फिजिकल फिटनेस है, यह जो है जहाँ पर आप जाएंगे जिला में या स्टेट जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी हैं, वहाँ पर जो है ये सब भरे जाएंगे। और लास्टली जो है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम, सील ऑफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ की सील लगी होगी और इसे ले करके आपको आना होगा। तो इस तरह से आप इसे भर डालें।